आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक वाई डबल रेटिंग ऑन आरसीसीबी, मतलब कि आरसीसीबी के ऊपर डबल एम्पियर रेटिंग क्यों लिखी होती है और उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पे एक आरसीसीबी लेके आया हूँ। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो 40 एम्पियर रेटिंग लिखी हुई है और दूसरी यहाँ पे लिखी हुई है 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल 2 एम्पियर रेटिंग मिल जाती है। तो आखिर इन दोनों एम्पियर रेटिंग का मतलब क्या होता है और कौन सी एम्पियर रेटिंग किस काम की होती है और साथ ही आरसीसीबी हमें किस किस चीज पे प्रोटेक्शन देती है, तो वह सभी पॉइंट आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम आरसीसीबी की प्रोटेक्शन ही जान लेते हैं कि आरसीसीबी हमें किन किन चीजों पे सुरक्षा देती है। तो दोस्तों आरसीसीबी के केस में हमें सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और वह हमें सुरक्षा मिलती है लीकेज करंट पर। अब ये लीकेज करंट क्या है इसको भी हम समझ लेंगे और साथ साथ कई लोगों के मन में आरसीसीबी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैंने मेरे घर पे आरसीसीबी लगा दी तो क्या मुझे उस समय एमसीबी लगाने की जरूरत है या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब भी हम जान लेंगे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर लीकेज प्रोटेक्शन क्या है। तो दोस्तों यह जो लीकेज प्रोटेक्शन है, यह लीकेज प्रोटेक्शन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो यह किस चीज के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी सर्किट ब्रेकर में, चाहे वो आपका एमसीबी है या फिर कोई सा भी एक सर्किट ब्रेकर है, उसके अंदर अगर लीकेज प्रोटेक्शन नहीं है ना, तो उस समय हमको ह्यूमन को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। ह्यूमन को प्रोटेक्शन किस चीज से चाहिए। ह्यूमन को प्रोटेक्शन मतलब इंसानों को प्रोटेक्शन चाहिए करंट के लगने से। तो अगर आपके किसी भी सर्किट ब्रेकर के अंदर लीकेज करंट की प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब ये कि अगर आपको कभी गलती से करंट लगता है तो उस समय आपका जो ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर आपको करंट नहीं लगने देगा, ये आपको बचा लेगा। तो दोस्तों लीकेज प्रोटेक्शन सिर्फ यही काम करती है। आखिर ये किस तरीके से काम करती है, तो मैं इसको काफी सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यह है एक हमारे पास में आरसीसीबी। अभी जो आरसीसीबी है ये हमारी डबल पोल की है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर 2 टर्मिनल और नीचे भी 2 टर्मिनल लगा दिए। अब इसके क्या करते हैं, हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो वायरिंग के केस में मैं क्या करता हूँ, इधर इसमें एक फेज जोड़ देता हूँ, इधर इसमें एक न्यूट्रल जोड़ देता हूँ। अब आउटपुट में क्या होगा, इधर मेरे को एक फेज मिल जाएगा और इधर मेरे को एक न्यूट्रल मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो मेरे पास ये सप्लाई मिली आरसीसीबी के थ्रू, इस पे मैं यहाँ पे एक लोड को जोड़ देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हमारे घर का एक फैन को स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मैंने मेरी इस आरसीसीबी से फैन को स्टार्ट तो कर लिया, तो हमारा फैन कंटिन्यू चलता रहेगा। पर दोस्तों किसी भी कारण गलती से कोई इंसान, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आके इस फेज वायर को गलती से टच कर लेता हूँ, तो टच करने के कारण क्या होगा दोस्तों, हम सभी को पता है हमें करंट का झटका लगेगा। पर अभी हमने इस केस में क्या कर रखा है, आरसीसीबी को लगा रखा है। तो आरसीसीबी क्या करेगी, जैसे हमारे सर्किट का करंट थोड़ा सा हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा, तो हमारी जो आरसीसीबी है, ये आरसीसीबी तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। अभी आरसीसीबी कितने समय बाद ट्रिप होगी, वो ट्रिप हमें ये जो एम्पियर रेटिंग है, ये एम्पियर रेटिंग में बताती है। अभी आरसीसीबी के अंदर हमेशा आपको जो एम्पियर रेटिंग देखनी है, वो देखनी है मिली एम्पियर वाली। आरसीसीबी के अंदर आपको 2 एम्पियर रेटिंग देखने को मिलती है, एक मिल रही है यहाँ पे 40 एम्पियर और दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रही है 100 मिली एम्पियर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इन दोनों एम्पियर रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आरसीसीबी के ऊपर लिखे ये 40 एम्पियर के मतलब को समझ लेते हैं। आपके केस में आरसीसीबी में यहाँ पे 63 एम्पियर भी हो सकता है, या फिर आपके केस में यहाँ पे 32 एम्पियर कुछ भी हो सकता है। अभी हम एग्जांपल के लिए 40 एम्पियर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 40 एम्पियर है, ये हमारे इस चीज को बताता है कि हमारी जो आरसीसीबी बनी हुई है, ये आरसीसीबी के जो टर्मिनल बने हुए हैं जहाँ पे हम वायर को लगाएंगे, ये टर्मिनल कितने एम्पियर तक को सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कितने एम्पियर तक हम इस पे यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, हर चीज की एक लिमिट होती है कि जैसे कि हमारी एमसीबी है या फिर हमारा कुछ भी चीज, हमारा एक वायर है, उन सभी की कैपेसिटी होती है कि इस वायर को मैं कितने एम्पियर तक लगा सकता हूं। अगर इस वायर में से उससे ज्यादा एम्पियर चले जाएंगे तो हमारा ये वायर भी खराब हो जाएगा। एमसीबी की रेटिंग ज्यादा, अगर इसमें एम्पियर चले जाएंगे तो एमसीबी भी खराब हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों इस आरसीसीबी की भी एक रेटिंग है कि आरसीसीबी में मैक्सिमम कितने एम्पियर को कनेक्ट करा सकता हूं। तो वो जो मैक्सिमम एम्पियर है, वो मैक्सिमम एम्पियर ये हमें 40 एम्पियर बता रखा है। मतलब कि इस आरसीसीबी को मैं 40 एम्पियर के ऊपर के सर्किट में नहीं जोड़ सकता हूं, और अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरी आरसीसीबी खराब हो सकती है और मेरे को फायदा भी नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आरसीसीबी में 40 एम्पियर हमें क्या बता रहा है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज हमको 100 मिली एम्पियर ये हमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों यह एम्पियर रेटिंग भी काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने अभी आपको आरसीसीबी की वर्किंग समझाई थी। किस केस में समझाई थी कि मैंने यहाँ पे एक फैन को जोड़ा था आरसीसीबी के थ्रू, और यहाँ पे गलती से कोई भी एक इंसान, जैसे कि मैं ही आ गया और मैंने आके यहाँ पे फेस वायर को टच कर लिया। तो अब टच करने के केस में क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा करंट जो होगा वो करंट मेरी बॉडी में चले जाएगा।
तो जब मेरी बॉडी में करंट जाएगा तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। अब ये आरसीसीबी ट्रिप तो हो रही है, पर साथ में एक और कंडीशन होगी ना कि आरसीसीबी कब ट्रिप होगी, कितना एम्पियर जो है, कितना एम्पियर हमारे इस आरसीसीबी में लीकेज होगा तब जाके ट्रिप होगी। तो दोस्तों आरसीसीबी की जो ट्रिप रेटिंग होती है वो ट्रिप रेटिंग ही हमको ये 2 नंबर एम्पियर रेटिंग बताती है। तो अभी इस आरसीसीबी की बात करें तो इस आरसीसीबी की जो ट्रिप रेटिंग है वो है 100 मिली एम्पियर। मतलब कि जब तक मेरी इस बॉडी के अंदर 100 मिली एम्पियर तक का करंट आ नहीं जाता तब तक मेरी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी। अगर मेरी बॉडी कंटिन्यू 40-50 मिली एम्पियर ही करंट ले रही है, इससे ज्यादा मिली एम्पियर करंट नहीं ले रही है, तो मेरी आरसीसीबी ट्रिप ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो दूसरी रेटिंग होती है, ये दूसरी रेटिंग है हमें इस बात को बताती है कि आखिर आरसीसीबी किस समय ट्रिप होगी। मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, लीकेज प्रोटेक्शन, तो ये जो दूसरे नंबर की रेटिंग है, ये दूसरे नंबर हमें यही बता रहा है कि हमारा कितना करंट लीकेज होगा तब हमारी आरसीसीबी ट्रिप होगी। आरसीसीबी के केस में हमारे 100 मिली एम्पियर के अलावा और भी दूसरी भी आरसीसीबी आती है, जैसे कि 30 मिली एम्पियर की, फिर 100 मिली एम्पियर की, इसके अलावा 200 मिली एम्पियर। तो अगर हम घर की बात करें तो घर के अंदर ज्यादातर कंसीडर करा जाता है कि हमें 30 मिली एम्पियर की ही आरसीसीबी को लगाना चाहिए। तो आपके केस में भी अगर आप घर के लिए आरसीसीबी देख रहे हैं तो 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी देख रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। इसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर मैंने मेरे घर पे आरसीसीबी लगा ली तो क्या मैं एमसीबी को भी लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आरसीसीबी जो होती है वो काफी महंगी आती है। तो कितनी महंगी आती है, तो हमारी एमसीबी की रेट से 3 से 4 गुना महंगी आती है। जैसे कि अगर हमारी एमसीबी 400 रुपए की आ रही है तो उसी साइज की आरसीसीबी अगर आप लेने जाओगे तो वो आपको 1200 से लेकर 1500 रुपए के आसपास की मिल जाएगी। तो यहाँ पे लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन आ जाता है कि मैंने आरसीसीबी लगा ली तो एमसीबी लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपने आरसीसीबी लगाई हो या नहीं लगाई हो, आपको एमसीबी को लगाना बहुत जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, तो मैं आपको एक सिंपल सी लाइन में बता दूं कि हमारी जो आरसीसीबी होती है वो आरसीसीबी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब कि ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए है। यह तो कभी हमें करंट लगने पे हमें सुरक्षा देगी, लेकिन दूसरे केस में जब हम एमसीबी की बात करते हैं तो एमसीबी जो होती है वो एमसीबी हमारे जो इलेक्ट्रिकल के उपकरण है उसको सुरक्षा देने के लिए होती है। अगर आपने आपके घर पे आरसीसीबी को लगा लिया और एमसीबी को नहीं लगाया तो बाय चांस अगर आपके घर का जो फैन है वो किसी भी कारणवश जाम हो गया और वो ज्यादा करंट लेने लग गया या फिर किसी भी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस समय ऐसा कोई सर्किट ब्रेकर होगा ही नहीं आपके पास जो हमारे सर्किट को बंद कर दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो कंसीडर किया जाता है वो हमारे एमसीबी की जाती है और सेकंड नंबर पे जो कंसीडर किया जाता है घर पे लगाने के लिए वो हमारे आरसीसीबी की जाती है, और यह दोनों ही काफी जरूरी सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको आरसीसीबी जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एमसीबी और आरसीसीबी इसको साथ में कैसे कनेक्शन करें उससे जुड़े क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ही बना दूंगा कि आगे इन दोनों के कनेक्शन साथ में कैसे किए जाते हैं। कई लोगों के मन में यह कंफ्यूजन भी रहता है कि आरसीसीबी को पहले जोड़े या एमसीबी को पहले जोड़े। तो दोस्तों इन सभी चीजों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।